कराची की बात कर रहा हूं। तो ये आज अपनी नाकामियां अगर वफाक पे डालें तो लोग बच्चे नहीं हैं। 15 साल हो गए मेरे भाई, 15 साल। तहरीक इंसाफ को तो 3 साल हुए हैं। चले 3 साल हम थे, उससे पहले क्या था? चले 3 साल एक तरफ रख ले, 12 साल का हिसाब दे दे। मैं आज कह रहा हूं, मैं आज बरमला मीडिया पे फिर कह रहा हूं, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान आमने सामने बैठ जाएं। इमरान खान से आसिफ अली जरदारी कौमी डिबेट में 3.5 साल का हिसाब मांगे, इमरान खान देंगे। और इमरान खान आसिफ अली जरदारी से 15 सालों का हिसाब मांगेंगे, वो भी दे दें। और कौन फैसला कर ले कौन सच्चा कौन झूठा। यूक्रेन के जो पाकिस्तानी तलबा फंसे हुए हैं उनकी इत्तला के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, मुसलसल इल्ज़ाम यह आयद कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सफारतखाना बिकॉज बेखबर है ना। अच्छा, गुज़िश्ता आपको खबर सुन लेना। हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है, आप समझिए, अब आपने सवाल किया तो तसल्ली से जवाब लीजिए। यूक्रेन में तकरीबन 3000 हमारे स्टूडेंट्स और तकरीबन 4000 के करीब हमारे डायस्पोरा। जब ये सूरत हाल बन रही थी तो हमने उनसे राब्ता किया। बहुत से स्टूडेंट्स ने हमारी दरख्वास्त पर वहाँ से वो सेफ जगहों पर मुंतकिल हो गए, कुछ न जा सके। उसकी वजह क्या है? उनका कसूर नहीं है। वजह यह है कि उनकी यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं थे, वो नए गए थे, दाखिला फीस जमा करा दी थी, रजिस्ट्रेशन उनकी होनी थी। अगर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स उनके पास होंगे तो ट्रेवल कर सकेंगे। तो उन्होंने खुद मोहलत मांगी, और जो कि बजा तौर पर समझ आती है। लेकिन हमने उनको कहा कि आप जल्द अज जल्द अपनी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करें और आप वेस्टर्न यूक्रेन की तरफ मुंतकिल हो जाएं। क्यों वेस्टर्न की तरफ? कि मसला जो है वो ईस्टर्न की तरफ था और वेस्ट की तरफ नहीं था। वेस्टर्न यूक्रेन कदरे पुरअमन भी है और सेफ भी है। हमने अपनी एम्बेसी को भी शिफ्ट किया, कीव से ट्रनोपिल की तरफ शिफ्ट किया। क्यों किया? इसलिए किया कि वो पोलैंड के बॉर्डर के पास है, ताकि वहां से हम अपनी ऑपरेशंस को लॉन्च करें और अपने बच्चों को बाय बस, बाय ट्रेन वहां से हम पोलैंड, हंगरी, रोमेनिया मुंतकिल कर सके। दफ्तर खारजा ने रोमेनिया, हंगरी और पोलैंड की हुकूमतों से राब्ता कर लिया है और उनसे हमने दरख्वास्त किया हमारी मदद करें। मेरी कल यूक्रेन के वजीर खारजा से खुद बात हुई है और मैंने उनसे दरख्वास्त की है कि हमारे बच्चों को वहाँ से हम सेफ एग्जिट चाहते हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया है, उन्होंने कहा है कि हम तैयार हैं। लेकिन उन्होंने मुझे बात समझाई और ये मैं कौम को समझाना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि इस वक्त लाखों लोग बॉर्डर की तरफ रवां दवा हैं। हमारे जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं वो चोक कर चुके हैं। बॉर्डर पर 40-40 किलोमीटर लंबी कतारें हैं, लाइनें हैं, बसों की, गाड़ियों की, लोगों की। हमारे क्रॉसिंग पॉइंट्स चोक्ड हैं। इस वक्त हम मुज़ाकरात कर रहे हैं अपने हमसायों के साथ कि क्रॉसिंग पॉइंट्स की तादाद में इजाफा किया जाए। जैसे तादाद में इजाफा किया जाएगा, इनखला तेज़ी से हो सकेगा। उन्होंने मुझे कहा कि बच्चों को कहें कि फ़िलहाल वो वेस्टर्न यूक्रेन में जो पुरअमन है इस वक्त, वो अपने महफूज जगहों पे रहें। जैसे चोकिंग पॉइंट्स खुलते हैं तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। हमने उनकी हमा किस्म की सहूलत की हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटी वाले ऐसे हैं जिन्होंने यूक्रेन में शादियां कर रखी हैं, उनके घर आबाद हैं, वो वहाँ रहना चाहते हैं। ज़बरदस्ती हम किसी को नहीं ले जा सकते, लेकिन जो भी जाना चाहता है पाकिस्तानी, हमारा स्टूडेंट या शहरी, हम उसकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम उनकी पूरी मदद करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मार्च में मरकजी कायदीन ने कहा है जो हुकूक सिंध मार्च है ये लिटिल मार्च है। देखिए, मुबारक हो। तो फिर घबराहट क्यों है? अगर लिटिल मार्च है तो फिर पसीना क्यों आ रहा है? ये परेशानी क्यों है? ठीक है ना? फिर तो उन्हें इत्मीनान से आगे बढ़ना चाहिए, इत्मीनान से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूं। मैं इसलिए मुतमईन हूं कि मैंने सिंध के लोगों की आंखें पढ़ ली हैं। मैंने उनकी आंख में जो चमक है ना वो मैंने देख ली है, और मैंने उनकी आंख में इनकी हुकूमत के खिलाफ जो नफरत है वो भी देख ली है।
वो कह रहे हैं 15 साल नौकरियां तुम बेचो, MNA MPS तो आज आप बताएं ना, जिनके पाँव में जूतियां नहीं थी आज वो लैंड क्रूजर के मालिक हो गए। कितनी कच्ची आबादियां पक्की हुई हैं, कितने सिंध के गरीब हारी के बच्चे को इंसाफ और रोजगार मिला है। 15 साल बिलावल कह रहा है रोजगार दूंगा। भाई 15 साल से तुम सिंध में बैठे हो, क्या किया तुमने? इमरान खान जवाब दे। बिल्कुल जवाब देगा। इमरान खान जमहूरी आदमी है, कोई डिक्टेटर नहीं है, वोटों से आया है। यही लोग कहते थे, मैं उनको कहता हूँ सिंध हुकूमत वालों को, वो जब हम खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हुए थे ना, वो कहते थे लिटिल लिटिल है। फिर हम पंजाब में गए तो लिटिल लिटिल थे, फिर हम आज़ाद कश्मीर में गए तो लिटिल लिटिल थे, फिर हम गिलगित बल्तिस्तान में गए तो लिटिल लिटिल थे, आज हम सिंध में आए तो लिटिल लिटिल हैं। जवाब मेरा आप क्या?